लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, आज 13 अप्रैल को गांधी मैदान में जो हमने ऐतिहासिक पान महारैली किया था, उसका एक समीक्षा बैठक होना जरूरी था। हमने 13 अप्रैल को एक नए पान युग का निर्माण किया और बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। और मुझे धन्यवाद भी देना था सारे जिलाध्यक्षों को, सारे पदाधिकारियों को, और साथ ही आज ही के दिन इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें एक महीने हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य इंडियन इनकलाब पार्टी का बनाने का संकल्प आज हम सब लोग मिलकर लेंगे। और इसीलिए आज A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में ये समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान का शुरुआत किया। आज से शुरू होगा और 1 महीने के भीतर हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे। आज से शुरुआत करेंगे और हमको लगता है कि 2 से 3 महीने तक हमारी यह सदस्यता अभियान चलता रहेगा। चुनावी में लक्ष्य क्या है गुप्ता जी? चुनावी लक्ष्य ये कि हमारा आरक्षण हमें वापस मिले, ये लक्ष्य। लड़ने का क्या है? सीटों को लेकर कुछ पहले तो हम ये कहें कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण वापसी का, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे। ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए। हमारे लिए पहला है कि हम जिस मुद्दे को लेके गांधी मैदान में आए हैं और आगे चलेंगे, वो मुद्दा हमारा आरक्षण वापसी का है। पहले जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी या हमारा जो सहयोग लेना चाहेगी, वो सर अगर जनसुराज अगर आपको ऑफर दे तो सर आप वहाँ भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जनसुराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट कर ले। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, उस पर बात करने को तैयार होगा, एक रोड मैप के साथ में आएगा, हम उसके साथ जाने की बात करेंगे, फिर सीट शेयरिंग की बात करेंगे कि हम कहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, पहले उसको वो मैप जो हमारा रोड मैप है उसमें सहमति दे, उसके बाद हम जाने की बात करेंगे। तो और भी पार्टियां को इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने का कि हमारा जो अधिकार पिछले 75 वर्षों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाइए। उसके बाद जो हमारे उस सहमति, हमारी जो मांग है उसका अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन देगा, एक रोड मैप के साथ आएगा और उनका जो घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र में हमारी मांग को जगह मिले, तब हम लोग आगे की सोचेंगे। सर जून से पहले 1 लाख जो आप जो लक्ष्य लिए 1 करोड़ लोगों का, क्या वो हासिल कर पाएंगे? तो जून में इलेक्शन की संभावना है? नहीं, तो हमारा नहीं, जून में तो इलेक्शन नहीं होगा। पहले आपको बता दें ये नवंबर में होने वाला है 23 समय पे। और हर एक लोग ये कहा करते थे ना कि भाई IP गुप्ता आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। 1 करोड़ सदस्य बनाने वाला बिहार में पहला इंडियन इनकलाब पार्टी होगा और रिकॉर्ड समय बनाएंगे, ये भी आप देख लीजिए। सर जो सदस्य हो गए वो सदस्य मतलब किसी जाति करेंगे या सभी धर्म सभी वर्ग के लोग इस पे? हमने 13 अप्रैल के बाद ही 14 या 15 अप्रैल को एक नारा दिया था कि जात से जमात की ओर हम सभी जातियों की राजनीति करेंगे। और मैं जो भी हमारी पार्टी में जो लोग आएंगे, वो हमारा जो मांग होगा कि आरक्षण का, उसको मजबूती मिलेगी। आज हम अकेले 33-80 लाख लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे, हमारे आरक्षण की मांग वो भी उठाएंगे। इसलिए हम मजबूत होंगे, इसीलिए पार्टी का निर्माण किया। हमारा हर कदम आरक्षण की ओर होगा, उससे कोई समझौता जीवन में IP गुप्ता कभी नहीं कर सकता। रैली सफल हुआ सर, तो रैली सफल होने के बाद बहुत सारी पार्टियां आपके संपर्क में आ रही है, बातचीत नहीं? बिल्कुल संपर्क में है, सभी पार्टियों के लोग संपर्क में अपने तरीके से। और ये बता दूं कि कुछ पार्टियों से जो हमें संपर्क में है, मैंने अपना एजेंडा उन्हें भेज दिया है, या आप पहले इस पर बात कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अलग अलग जिलों में है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि नए युग में नई चर्चा करें। आप कैसे IAS बन सकते हैं, कैसे IPS बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे MLA बन सकते हैं, कैसे मुखिया बन सकते हैं,
पान के दुकान पे, खाने पे, बस में, हर जगह जहाँ जीवन चर्चा है, जहाँ भी मौका मिले ये पुरानी घिसी पिटी बातों को पीछे छोड़िए और आगे नए पानियों की चर्चा कीजिए, नंबर 1। दूसरा, ये मेरा चेहरा और मेरे शब्दों को कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए नहीं आया है। आपका आरक्षण ही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुनिया का कोई ताकत मेरे इस संकल्प से मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता है। आरक्षण मिलने तक सड़क पे डटा रहूँगा, अपने सर्वस्व को लूटाता रहूँगा। और हम इसमें क्या कहें जी, कैसे आप लोग संगठन को आगे ले जाएंगे? पार्टी आपकी बनी है, उस पार्टी पे कैसे काम हो रहा है? ये पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी, ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता की सोच जी और उनके ऊपर निर्भर है, जिनकी सोच आगे बढ़ते हुए समाज के लिए अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं। हम दलित समाज से हैं, सरकार इस बात को नहीं मान रही है। लोकतंत्र में जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने मुझे माना है, हम पान जाति से हैं और पान का सर्टिफिकेट जो आदरणीय नीतीश कुमार मान के हमको चलाया, मान लिया कि पान जाति है और आज पुनः वही नीतीश कुमार सर्वे भी करवाए हैं इस जाति को। बिहार में तांती जाति है ही नहीं, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट के खेला पे पुनः फिर वह हमको तांती भी मानने लगे। इस लेके हमारी लड़ाई चल रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने 2 दिन का समय हमारे समाज से मांगा और 2 दिन का समय हमारे समाज के लोगों ने दिया और गांधी मैदान को 13 अप्रैल और 13 लाख से भरा, इसमें कोई कमी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है, आपका आरक्षण है, मांग अगर मान लें आरक्षण का मांग मिल जाता है, क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे पार्टी के साथ, या फिर अगर नहीं मिलता है तो 227 पर लड़ेंगे? क्या है आप लोग की रणनीति? वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्णय वो लेंगे, हम यह नहीं कह सकते हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं बेगूसराय जिला से डॉक्टर विनोद तांती। ये बताइए, डॉक्टर आप थी वाले डॉक्टर हैं, डिग्री वाले कि इलाज वाले? हम फार्मासिस्ट हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, आप बेगूसराय से हैं, आपका विधानसभा कौन सा है? मेरा विधानसभा मटिहानी विधानसभा से आते हैं। चुनाव न लड़ना है, विचार है? यदि जनता चाहे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि कह देंगे कि अमुक जगह से विनोद तांती को चुनाव लड़ना है, हम वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मटिहानी ही नहीं, बिहार से किसी सीट से यदि कहेंगे वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। तैयारी है पूरा? तैयारी हमारी नहीं, हमारी जनता की है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा कि मटिहानी विधानसभा ही नहीं, बिहार के किसी भी विधानसभा से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।